आइए आज हम लोग यह देखें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। मतलब प्रयोग द्वारा यह दर्शाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। यह प्रायोगिक परीक्षा में प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। इसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। इस प्रयोग के लिए हम लोग को निम्न उपकरण या पदार्थ चाहिए होता है। जैसे गमला में लगा हुआ एक छोटा पौधा चाहिए, काला कागज का पतला स्ट्रिप चाहिए, पेपर क्लिप चाहिए, आयोडीन का विलयन होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, ज्वालक, वाटर बाथ होना चाहिए, त्रिपाद स्टैंड इत्यादि होना चाहिए। तो हम ये उपकरण पदार्थ को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे के कार्य को करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत हम लिखते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, सिद्धांत में हम लिखते हैं कि हरे पौधों के पत्ते सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट या मंड का निर्माण करते हैं, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं पौधे वायुमंडल से, या तो प्राप्त करते हैं या श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है उसका भी इस्तेमाल ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये जल है, ये दोनों मिल करके ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। मुख्य उत्पाद यही होता है प्रकाश संश्लेषण का, और उप उत्पाद ऑक्सीजन गैस होता है। आगे हम इसको प्रयोग विधि के रूप में फिर दर्शाएंगे। प्रयोग विधि में आपको एक गमला में लगा हुआ छोटा पौधा इस प्रकार चित्र में बनाना चाहिए। चित्र जितना ही आपका स्पष्ट और सुंदर होता है तो उसका उतना ही अच्छा नंबर प्राप्त होता है उससे। प्रयोग विधि में आप लिखेंगे कि हम लोग गमले में लगा एक पौधा लेते हैं जिसे अंधेरे कमरे में 2-3 दिनों तक रखते हैं। ऐसा देखिए इसलिए किया जाता है कि जो गमला में लगा हुआ पौधा पहले से भोजन बनाया होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अथवा कार्बोहाइड्रेट बनाया हुआ है, वह इस्तेमाल कर देता है, क्योंकि इन्हें भी भोजन की आवश्यकता है। तो ये बने हुए कार्बोहाइड्रेट या मंड या स्टार्च को ये 2-3 दिनों के अंदर ये इस्तेमाल कर देते हैं। अंधेरे कमरे में हम रखते हैं इसलिए कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश ये मिलेगा नहीं इनको, और आगे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया उस समय कर नहीं पाते हैं। केवल बना हुआ भोजन ये इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार 2-3 दिनों में बना हुआ कार्बोहाइड्रेट लगभग समाप्त हो जाता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब ये चित्र के अनुसार हम लोग एक पत्ता, यहाँ देखिए ये जो पत्ता है इस पर एक पतली काली कागज की पट्टी लगा देते हैं। ये पट्टी लगा देते हैं हम लोग, और इस व्यवस्था को अब हम लोग धूप में छोड़ देते हैं। धूप में हम लोग 4-5 घंटा के लिए छोड़ देते हैं इस व्यवस्था को। तो उससे क्या होता है कि ये लपेटा हुआ जो काला कागज है इस भाग पर तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, और बाकी भाग जो है पत्ता का शेष भाग, ये जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, इस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ देखिए ये गमले में लगा हुआ पत्ता है, इसको सहित हम वहाँ पर धूप में रखेंगे। ये अलग पत्ता तो बाद में तोड़ते हैं। तो इस पर जो सूर्य का प्रकाश ये दोनों साइड में पड़ रहा है उसमें
प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पर जा रहा है, लेकिन ये काला कागज वाला जो भाग है ना, ये सूर्य के प्रकाश को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है। परिणाम स्वरूप वहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही है। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे पता चल पाता है हम लोगों को। तो ये 4-5 घंटा के लिए धूप में खुला रख देते हैं। अब इसमें से ये काला कागज लपेटा हुआ पत्ता जो है इसको हम अलग कर देते हैं और उससे पेपर क्लिप को हटा देते हैं और काला कागज जो लपेटा हुआ है उसे भी हटा देते हैं। अब इसके बाद इसको वाटर बाथ पर हम लोग गर्म करते हैं। तो वाटर बाथ क्या है? तो वाटर बाथ एक चौड़ा तस्तरी नुमा ये पात्र है, उसमें पानी है, पानी रखा रहता है और आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे थाली होता है, थाली में पानी रख देंगे और उसके बीच में हम जो कटोरा रहेगा, वो कांच का जो कटोरा नुमा पात्र रहेगा, उसमें हम लोग अल्कोहल ले करके और उसी में ये जो हरा पत्ता, ये कागज हटा करके जो हरा पत्ता हम लोग लिए हैं उसको उसी अल्कोहल में डाल करके और पानी के बीचों बीच रख करके हम उसे ज्वालक पर गर्म करते हैं, त्रिपाद स्टैंड पर हम लोग गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि पत्ता में जो क्लोरोफिल होता है वो सब निकल करके अल्कोहल में चले आते हैं और पत्ता अब क्लोरोफिल मुक्त हो जाता है, अब उसमें पर्णहरित नहीं रहता। तो इस पत्ते को अब हम लोग जल से धो देते हैं और धो करके आयोडीन के विलयन में उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं और अब इसको फिर से आयोडीन के विलयन से बाहर निकाल करके और जल से थोड़ा उसको रिंस कर दीजिए, खंगाल दीजिए और इसके बाद इसका अवलोकन कीजिए। अवलोकन कीजिए तो हमें क्या पता चलता है? तो अवलोकन करने पर, निरीक्षण या अवलोकन हम लोग करते हैं। तो देखिए, निरीक्षण जब हम करते हैं तब पत्ता का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि पत्ता का जो भाग काला कागज से ढका था उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि शेष भाग का रंग नीला या नीला काला हो जाता है। जब हम पत्ता को क्लोरोफिल मुक्त कर करके उसे पानी में धो करके और आयोडीन के विलयन में कुछ समय के लिए छोड़ दिए और फिर उसे आयोडीन के विलयन से निकाल कर और पानी में उसे खंगाल करके और उसका अवलोकन जब करते हैं तो हम पाते हैं कि जो पत्ता का जो भाग काला कागज से ढका हुआ था उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो हरा भाग था उसका रंग में परिवर्तन होता है। वह भाग नीला या नीला काला हो जाता है क्योंकि उस भाग पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई थी। सूर्य का प्रकाश जहाँ पड़ा वहाँ उस भाग में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति थी, इसलिए वह भाग नीला या नीला काला हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को परीक्षण करने के लिए, पता लगाने के लिए हम लोग आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। तो उसका इस्तेमाल करने से जिस भाग में मंड या कार्बोहाइड्रेट होगा वह भाग नीला या नीला काला हो जाता है। तो पत्ता का जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा, जो काला कागज से ढका हुआ था, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हुआ न, जिसके कारण वह भाग नीला काला नहीं हुआ, जबकि शेष भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ा और वहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई और वह भाग नीला काला हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ा वहाँ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ और वहाँ उस भाग में जब हम परीक्षण करते हैं मंड का तो सही हम पाते हैं। और इससे अब निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि इस प्रयोग से साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है और इसमें कुछ सावधानी भी बरतते हैं आप। सावधानी बरतना आवश्यक है। तो सावधानी क्या बरतना चाहिए कि पत्ता को अल्कोहल में रख कर सीधे ज्वालक पर गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो होता है ना वह अति ज्वलनशील होता है, तो वह आग पकड़ सकता है। इसीलिए इसको हम वाटर बाथ पर गर्म करते हैं। वाटर बाथ एक तस्तरी नुमा या थाली नुमा पात्र होता है जिसमें पानी होता है और उसके बीचों बीच जो कटोरी होता है ग्लास का बना हुआ, तो उसमें हम लोग अल्कोहल लेकर के और पत्ता को रख करके गर्म करते हैं धीरे धीरे, जिससे कि सीधा लौ
अल्कोहल तक नहीं पहुंचता है। तो यह प्रयोग इसके बारे में था कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो यह परीक्षा में पूछता है, प्रायोगिक परीक्षा में। अगर इसको आप समझे होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।